हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज की इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, यानी या तो आपका लघुत्तरीय या दीर्घ यानी 3 अंक या 5 अंक में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, और कभी कभी शॉर्ट में 1-2 अंक की नंबर की परिभाषा आ जाती है, यानी इसका गॉस नियम निकालने के लिए आ जाता है। यानी हम पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय और साथ ही पढ़ेंगे इसका निर्धारण करना, यानी गॉस प्रमेय का निर्धारण करना। तो बहुत ही आसान शब्दों में इसको हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो वीडियो को अंत तक देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं गॉस नियम यानी गॉस प्रमेय होती क्या है, फिर इसका हम निर्धारण करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक परिभाषा के लिए यानी नियम के लिए समझते हैं। मानिए कोई एक बंद पृष्ठ है, ये क्या है? बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, और इससे फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। वैद्युत फ्लक्स क्या है? कोई वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। इसके अंदर कोई क्या है? कुल आवेश यानी कोई आवेश क्या है? क्यू है। क्या है? क्यू है। क्या करोगे? किसी बंद पृष्ठ से, क्या कहती है गोष्ठ में, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जितना भी है वो गुजर रहा है, कुल वैद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश क्या हो जाएगा? कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है? आइए देखिए, यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश यानी क्यू का क्या होता है? 1/ε0 गुना, यानी 1/ε0 गुना होता है। इसी को क्या कहा जाता है? गॉस प्रमेय या गॉस नियम। यानी कैसे कह सकते हैं कि फाई ई बराबर क्या होगा? Q इंटू 1/ε0, यानी क्या हो गया कि आवेश का 1/ε0 गुना होता है। या हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर Q का 1 में गुणा कर देंगे तो Q बटे क्या हो जाएगा? ε0, यानी यही क्या होती है? आपकी गॉस प्रमेय होती है। इसी का निर्धारण हमें करना होता है। तो आइए हम गॉस नियम का निर्धारण करना जानते हैं, सीखते हैं। आपको गॉस नियम तो याद हो जाएगा कि नहीं, कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 यानी ε0 गुना होता है। ठीक है, यानी फाई बराबर Q बटे ε0, इसी का क्या करना होता है? हमें निर्धारण करना होता है। तो आइए हम देखते हैं निर्धारण करते हैं गॉस प्रमेय का। तो ये समझते हैं। तो सबसे पहले देखें कि मान लीजिए माना कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है। क्या है? काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। क्या बोल रहा है? किसे हम लिख सकते हैं काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, यानी हमारे द्वारा सोचा गया कोई एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। इसके अंदर कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है। क्या है? कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश। लिखते चलना है कि माना एक कोई काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है जिसके अंदर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है, और इससे R दूरी पर क्या है? इससे R दूरी पर क्या है? इससे R दूरी पर कोई एक बिंदु P है। कोई एक बिंदु क्या है? P है, जिसके चारों ओर एक अल्पांश क्या है? अल्पांश भाग, जिसके चारों ओर का अल्पांश भाग क्या है? क्षेत्रफल क्या है? dA क्षेत्रफल है। इस पर देखेंगे हम वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा उसका क्षेत्रफल क्या हुआ? dA वेक्टर है, जो थीटा कोण बनाते हुए रखे गए हैं या थीटा कोण बनाते हैं एक दूसरे पे। अब क्या करते हैं कि फिर पढ़ा है कि इस अल्पांश यानी क्षेत्रफल द्वारा इस गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित किया जाता है, यानी कोण बनाया जाता है, जिसे घन कोण कहते हैं। घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण, जिसे हम d ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखोगे? ये क्या घन कोण किसे कहते हैं? तो किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं, उसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अल्पांश भाग के द्वारा यानी अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा बनाया जाता है, तो इसलिए हम d क्या किसके लिए दर्शा रहा है? अल्पांश भाग के लिए। तो अल्पांश भाग के लिए अल्पांश ओमेगा यानी d ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि किसके द्वारा बनाया गया है? अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा। तब तो क्या लिखोगे? ऐसा लिख सकते हो कि माना कोई एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है जिसके किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिसके चारों ओर एक क्या होता है? चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल क्या है? dA क्षेत्रफल है, जो क्या है? वैद्युत क्षेत्र में क्या है? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। और इस क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित किया जाता है, जिसे हम घन कोण कहते हैं, जिसे हम d ओमेगा से लिखते हैं। इतना आपको लिखना है बस। फिर क्या लिखोगे? तब क्या लिखोगे कि P बिंदु पर क्या है? जो बिंदु क्या है? प्लस Q आवेश के कारण
P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब क्या लोगे, तब प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाती है। ये इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो छोड़ा, अब क्या हमने क्या पढ़ा एक चीज़ और, कि अल्पांश यानी किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित किया जाता है उसे घन कोण कहते हैं। तो अगर हम लिख सकते हैं कि DA क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित घन कोण, क्या लिखोगे, फिर एक चुकी लिखेंगे कि DA क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित घन कोण। तो आंतरित घन कोण क्या हो जाएगा, उसके लिए देख सकते हैं हम कि डी ओमेगा, क्या है, डी ओमेगा। तो इसके लिए क्या होता है, DA cos थीटा बटे आर स्क्वायर, क्या होता है घन कोण का सूत्र क्या होता है, डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटे आर स्क्वायर हो जाता है, इसे आंतरिक घन कोण कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए अब क्या होगा, इस गोले से होकर, यानी अब देखेंगे किससे, कितने भाग से, इस अल्पांश DA क्षेत्रफल से, यानी इस अल्पांश भाग से होकर, अल्पांश क्षेत्रफल से, यानी DA क्षेत्रफल द्वारा, या ऐसे सकते हैं DA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि अल्पांश भाग है, अल्पांश भाग के लिए क्या होगा, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। देख सकते हैं कि कितना भाग बनाते हुए जा रहा है, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे। तो आप खुद जानते हो वैद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला। तो अगर हम क्या, एक फॉर्मूला पढ़ा है अपने कि अगर हम वेक्टर का चिन्ह हटाएं तो एक वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि तो इसके यहाँ हटाएंगे तो क्या होगा, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ए इंटू डी ए कॉस थीटा। अगर हम बात करें इस संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए, अगर हम बात करें क्या किसके लिए हो जाएगा, तो अगर हम इसके या फिर ऐसे लिख सकते हो कि पहले हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे बना दें, ठीक है। वैसे हम समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। फिर देखिए आगे, अब देखिए क्या करें हम कि जो यहाँ पर समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो अब क्या करोगे हम, तो देख सकते हैं कि डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई की जगह क्या लिखोगे, ई की जगह क्या लिखोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं। फिर आप चाहो तो लिख सकते हो कि डी फाई ई बराबर 1/4 पाई, ऐसे आप चाहो तो क्यू को आप यहाँ पर लिख दो, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर आप लिख सकते हो, ठीक है। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि समीकरण 2 से कि डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा, तो हम लिख देंगे कि समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ, डी ओमेगा हो जाएगा नहीं, डी ओमेगा हो जाएगा। चूँकि अब एक चीज़ पढ़ी हमने कि अगर हम लिखना चाहें तो दोनों पक्षों का क्या करें, हम समाकलन, यानी अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हम लिखना चाहें वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर, यानी डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, फाई ई,
डी फाई बराबर भी, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो ये डी हट जाएगा, क्या हो जाएगा फाई ई। तो हम क्या करें, दोनों पक्षों का समाकलन करने के लिए तो हम क्या करें, यहाँ पर क्या बचेगा फाई ई इंटू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा समाकलन, इसका समाकलन किया तो इसका भी हो जाएगा, यानी डी ओमेगा, और समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, क्या होता है 4 पाई। तो हम यहाँ पर लिखना चाहें तो फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये तो हमने माने हैं, ठीक है। क्या बचेगा आपका कि फाई ई बराबर क्या बचा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या होती है गॉस प्रमेय, यही हो गई हमारी सिद्ध। तो ये गॉस प्रमेय यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। तो इतना समझ में आया। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।